नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर सजला जोशी। आज हम बात करेंगे मासिक धर्म में क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ और हमारी पौराणिक धार्मिक जो मान्यताएँ हैं, उसके अनुसार जो है वो उसमें कितनी सच्चाई है और साइंटिफिक तौर पे आयुर्वेद के अनुसार और जो शारीरिक भाषाएँ हैं, उनके अनुसार जो है वो कितनी सच्चाई है और उस उनको क्यों ऐसा बनाया गया है कि वो मान्यताएँ बन चुकी हैं। डॉक्टर सजला जोशी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मासिक धर्म, ये पहली बात तो ये है कि आज तो हम भाई-बहन दोनों बात भी कर रहे हैं, लेकिन कोई समय था जब जो बहनें थी वो बात भी करना इसलिए पसंद, वो इतना इसको थोड़ा-सा रूढ़वादी माना जाता था, इसको बात करना भी ठीक नहीं। आज बाप-बेटी जो है वो भी बात कर लेते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसके बिना सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में भगवान के द्वारा बनाई गई है, इसमें इंसान की कोई इसमें क्रिएशन नहीं है। तो इसको छिपा के या इसको इसको मतलब भेद रखना या इसको इससे शर्म खाना, ये अलग मुझे समझ से परे की बात, लेकिन आज जो है वो थोड़ा-सा ज़माना एडवांस है। तो मासिक धर्म एक ऐसी जो साइकिल है जिसके बारे में जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जिनकी छोटी बच्चियाँ हैं, को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जिनके बच्चियाँ बड़ी हो चुकी हैं और उनके मासिक धर्म शुरू हो चुका है, उनके लिए भी जानना शुरू ज़रूरी है। और जो हमारी माताएँ-बहनें जिनको मासिक धर्म है, उनकी समस्याएँ हैं, बच्चियों को, बहनों को, माताओं को, उनके लिए भी जानना ये ज़रूरी है। कुछ धार्मिक मान्यताएँ भी हैं, जिसके लिए सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये क्यों कहा गया है, ऐसे क्यों होना चाहिए? उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा मासिक धर्म अ, के बारे में थोड़ा-सा, मतलब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। जी, थोड़ा-सा बता के उसके फिर आगे चलेंगे कि ठीक। क्यों मासिक धर्म जो है वो आता है और मतलब इसके पीछे के क्या कारण हैं? मासिक धर्म जो है, उसको आयुर्वेद में कहा जाता है रज प्रवृत्ति। मतलब रज का मतलब यहाँ पे ये होता है, एक होता है रज और एक होता है खून, जिसको रक्त कहा जाता है, ठीक है? तो ये आने का रीज़न क्या है? मतलब हर महीने में हमारे में एक एग जो रहता है, वो बन के रेडी होता है और जी, जब इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये एग जो रहता है, ये नष्ट हो जाता है। बीज जो है, वो नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के उपरांत उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसको मासिक प्रवृत्ति वृत्ति बोलते हैं। अब अच्छा, मैं यहाँ इसमें पर क्या माफ़ी है, चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ जी, माफ़ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए मैं रोका। क्या एग इतना बड़ा होता है कि उसको जब नष्ट होता है तो उसका इतना ब्लड। उसी के लिए वही बताने जा रही हूँ कि ये जो बीज आता है, देखो सृष्टि की कल्पना कितनी अच्छी है प्रकृति की। कि एक बीज रेडी हो रहा है तो बीज के साथ गर्भशैया भी रेडी होती है, वो जहाँ पे रहेगा। गर्भशैया मतलब गर्भ को सोने के लिए आसन हुँ, हुँ, ऐसा बनाया जाता है, बराबर है? और जो एकदम मोटा रहता है, थिक रहता है, जिसके ऊपर आराम से मतलब गर्भ जो है वो रहा जाए और वो सेफ रहे, तो वो जो आशय गर्भशैया जो बनी जाती है, बीज तो छोटा होता है, लेकिन गर्भशैया जो रहती है, वो बड़ी रहती है। वेलकम करने का जो एरिया है, वो बढ़ा रहता है। तो इसीलिए जब वो बीज नष्ट हो जाता है, तो बीज के साथ जो गर्भशैया बनी हुई है, तो वो भी बाहर आ जाती है। और ये गर्भशैया बनी किसकी रहती है? तो वेन्स की मतलब रक्त की ही बनी रहती है। तो उसके कारण वो रक्त जो रहता है उसको रज कहा जाता है, तो वो बाहर आ जाता है जिसको हम मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है? जी। तो ये तो हो गया मासिक धर्म। मासिक धर्म जो है वो क्या, मतलब क्या एज रहती है? क्या एज रहनी चाहिए? क्या एज रह रही है? क्या एज एज रहनी चाहिए? और क्या एज में बंद होता है और क्या एज में बंद होना चाहिए? नॉर्मली ये जो पीरियड जो कहा गया है, रज प्रवृत्ति शुरू होने का पीरियड, मासिक धर्म शुरू होने का पीरियड जो है, वो है नॉर्मली 12 से 13 साल में शुरू होती है। पहले के ज़माने में वो 14, 15, 16
यहाँ तक भी सालों में शुरू हो रही थी। बट अब देखा गया है कि ये 10 साल में भी शुरू हो रही है। 7-8 साल को भी देखा। तो ये उसका इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण मेनली ये है कि बच्चियाँ जो है, वो वातावरण उनको पहले से ही सब चीज़ें पता चल गया है। उम्र नहीं बढ़ी है लेकिन मैच्योरिटी बढ़ गई है चीज़ों के बारे में। जो मूवीज़ देखे जाते हैं, जो वातावरण उनको मिलता है, वो एक मेन रीज़न है इसमें, क्योंकि इमोशनली वो ज़्यादा मैच्योर हो रही है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इसके पीछे का कारण ये भी है कि हमारा आहार, विहार और हमारी दिनचर्या, ये भी जी, इसका मुख्य कारण है। ठीक है? अभी बात आते हैं ये बंद कब होती है। ये बंद होने का समय वैसे 55 तक बताया गया है। बिल्कुल, बट आजकल देखा जाए तो कई लोगों में तो 38 इयर्स में भी जा रही है, जिसको प्री मैच्योर मेनोपॉज कहा जाता है। मतलब ये मेनोपॉज जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। अभी अगर जल्दी भी हो जाए तो भी शारीरिक समस्याएं बढ़ती है, क्योंकि ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस करने उससे हो जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि ये पीरियड जो है वो ठीक ठाक आए, उतना अच्छी बात है। और कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, फिर बोलते हैं कि हम हिस्टेक्टोमी कर लेते हैं, गर्भाशय निकाल लेते हैं। निकाल ओरीज भी पूरी तरीके से गर्भाशय के साथ जो ओरीज है, बीजांड है, वो भी निकाल लेते हैं। अभी कोई जरूरत नहीं है, बच्चा होना था, हो गया। बट ये दिमाग में मत रखिए कि सिर्फ गर्भाशय और बीजांड जो है वो सिर्फ आपकी उत्पत्ति के लिए थे, सिर्फ बच्चा आने के लिए थे। बट उसके बाद भी आपका शरीर प्रॉपर अवस्था में रहे, उसके लिए भी वो है। तो इसीलिए अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो कृपया गर्भाशय ना निकालें। आयुर्वेद के हिसाब से अगर गर्भाशय निकाला जाता है तो उसके बाद मोस्टली जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनके घुटने पकड़ जाते हैं। डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन, हाँ, उसमें घुटनों में प्रॉब्लम होने लगती है। आयुर्वेद का कहना है गर्भाशय जो है वो एक अस्थि के भाग जैसा ही है। जब गर्भाशय निकल जाता है तो जो चीज निकल जाती है शरीर में वो वहां पे एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है। तो वहां पे वात जो है वो बढ़ जाता है। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहां पे वात होता है। तो उनके शरीर में वात बढ़ जाने के कारण उनको अस्थि का प्रॉब्लम होने लगता है। आयुर्वेद का कहना है जैसे जैसे वात शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, वैसे अस्थियां, हड्डियां जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसलिए उनमें वो प्रॉब्लम आता है। ठीक है? ठीक। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम। मासिक वृत्ति जो मासिक धर्म जो है, ये कितने दिनों तक होना चाहिए आइडियली? नहीं, इससे जैसे कितने बताया दिनों तक हाँ होना जी। चाहिए नहीं, मासिक धर्म जो ब्लड आ रहा है, वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि सही ब्लड कैसा होना चाहिए और अमूमन कैसा आता है? अगर खराब आ रहा है, तो उसकी पहचान कैसे करें कि ये खराब है, उसकी कैसी बीमारी हो तो इसमें बताया गया है जैसे लाक्षा का रस जैसा रहता है, लावा का रस जैसा रहता है, ये वर्णन एक आया है। गुंजा फल, मतलब आपने गुंजा देखी होगी, वो कैसे रेड कलर की रहती है, जिसके पत्ते पान में डाल के भी खाए जाते हैं, गुंजा के। तीसरा उसको उपमा दी है जैसे खरगोश है, खरगोश का खून कैसे होता है, ये वर्णन आए हुए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर वर्णन आया है पलाश के पुष्प, जो खास करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में भी कई जगह पे पलाश के फूल नजर आते हैं। तो उस फूलों के वर्ण का ब्लड, रक्त जो है वो बताया गया है। तो इस प्रकार का रक्त रहता है। वो देखने में अगर आप नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो रेडिश से थोड़ा ब्राउनिश की तरफ वो रहता है। ठीक। ब्लैकिश भी नहीं होता है, पूरी तरीके से रेडिश भी नहीं होता है, मधली बीच वाली अवस्था में रहता है। तो अच्छा, मैं बस यहाँ रोकूँगा ये क्योंकि होता हमें बताना होगा कि हमारे बॉडी में 2 तरह के रंग का ब्लड है। एक वो जो साफ ब्लड है जा रहा है उसमें रेड ज़्यादा रहेगा। एक वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है वो थोड़ा गाढ़ा जो है वो उसका रंग जो है वो नाभिक में। ब्राउनिश कलर में रहेगा, वो ब्राउनिश हाँ, कलर में रहेगा। तो ये ये उससे भी गाढ़ा होता है? हाँ, ये वैसे ही रहता है, उससे भी गाढ़ा रहता है, ये ब्राउनिश हाँ, कलर में ज्यादा आता है। तो ये जो रक्त की ये जो मात्रा रहती है इसमें, तो ये मतलब आप ब्राउनिश कलर तक आप समझ सकते हो इस बात में। बस जब बस ब्लैकिश समझ की तरफ समझ ये जाने लगता है तो आयुर्वेद के हिसाब से उसमें वात जो है वो शरीर में बढ़ा हुआ है, ये उसमें गिना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वाला जो ब्लड है इसका दाग नहीं गिरना चाहिए। अगर कभी ठीक। गलती से भी
पैंटी पे ये लग जाए, तो आपने अगर इसको धो दिया तो ये तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर ये तुरंत नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा देर आपको घिसना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है शरीर में पित्त का प्रमाण जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो स्टेन जो है वो निकल नहीं रहा है। जी, ये वाला एक पॉइंट है। थर्ड वाला पॉइंट, गाँठें नहीं जानी चाहिए। क्लॉट्स जो रहते हैं, अगर छोटा-छोटा 1-2 पीस जाए तो अलग बात है, बट बड़े-बड़े थक्के अगर जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक बात समझी जाती है। ठीक है? अभी आते हैं कितने दिन में? नॉर्मली 3 से 7 दिन तक ये नॉर्मल माना जाता है, बट रियल में 5 डेज़ या 6 डेज़ में नॉर्मली सभी लोगों को बंद हो जाता है। जी, उसके आगे अगर ये चलता रहता है, तो भी आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में पित्त की मात्रा, गर्मी की मात्रा ज़्यादा मानी जाती है, जिनका पीरियड जो है वो ज़्यादा दिनों तक चलता है। जी, आगे वाली बात, ये कितने दिनों के बाद आना चाहिए? तो इसके लिए जो वर्णन किया हुआ है, वो कहा गया है 21 दिन से 35 दिन का समय दिया हुआ है। ओके? बट आयुर्वेद के हिसाब से अगर ये 28 और 32 दिनों में आता है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये जितना पीछे की तरफ आता है, मतलब अगर 23 दिन, 24 दिन में अगर आ रहा है, तो आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में पित्त की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण वो जल्दी आ रहा है। अभी आप कहेंगे पित्त के कारण जल्दी आने का रीजन क्या है? जहाँ पे भी गर्मी रहेगी, गर्मी ज्यादा भी रहेगी तो वो चीज जल्दी पक जाएगी। जी, जी, गर्मी कम रहेगी तो कम धीरे धीरे पकेगी ना चीज। तो आप इस बात से भी उसको ध्यान में रख सकते हैं कि शरीर में अग्नि की मात्रा, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये पहले आने लगता है। और जिनमें शरीर में वात की मात्रा बढ़ने लगती है या कफ बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो उनका जो पीरियड है वो दूर जाने लगता है, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, जिसको फिर हमें पता चलता है कि अरे इस व्यक्ति को पीसीओडी है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, जिसके कारण इनका मासिक धर्म जो है वो लेट आता जा रहा है। तो आपको इस दोनों का भी ध्यान रखना है। खास करके जिन बच्चियों में 12 या 13 साल तक पीरियड नहीं आ रहा है, तो उनको माताओं को थोड़ा जागरूक हो जाना चाहिए। 15 साल तक नहीं आ रहा है तो वो एक रिंग है, अलार्म है कि अभी तक आया नहीं है। तो उसकी भी चिकित्सा करी जाती है कि क्या है वो फाइंड आउट कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि अगर मासिक धर्म जो है वो 15-15 दिन में ही आ रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है कि शरीर में अगर 15-15 दिन के बाद आएगा, तो ब्लड की मात्रा शरीर की घट जाएगी, माताएं बहनें एकदम पतली जैसी होने लगेगी, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। जी, तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीज हो रही है। और 35-40 दिन के बाद भी आगे जा रहा है, तो भी ध्यान रखने वाली बात है कि इतना क्यों जा रहा है। न कम होना चाहिए, न ज्यादा समय जाना चाहिए। तो इन चीजों का खास करके ध्यान रखें। अभी मेरा सवाल अब यहाँ एक और होगा कि जब मासिक धर्म किसी माता बहन बच्ची को आ रहा है, तो उस वक्त उसकी बॉडी में बहुत बार जो है वो पेन होता है, कुछ पहले होता है, कुछ ड्यूरिंग जो है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। स्ट्रेट रहता है। तो उसके लिए भी अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग माता बहनों बच्चियों को होता है कि किसी के शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, किसी के शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, किसी के लोअर अब्डोमेन में दर्द हो रहा है, किसी की बैक में दर्द हो रहा है, किसी की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। तो इसके लिए भी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स है बॉडी में। हाँ, इसमें भी मतलब माना जाता है, आयुर्वेद का ये कहना है खास करके जब ऐसे होता है, हल्का पेन होना अलग बात है, बट ज्यादा पेन होना, काम में ध्यान ही नहीं लगना, सिर्फ उधर ही ध्यान लग जाना, आयुर्वेद का चिड़चिड़ापन। कहना है। यस। तो इसका मतलब ये रहता है कि शरीर में वात की वृद्धि हुई है। एक सिंपल आप इसके पीछे समझ सकते हैं बातों को। पेन चीज में तब होता है जब ब्लीडिंग जो है वो प्रॉपर फ्लो में नहीं आ रहा है, वो रुक रुक के आ रहा है, तब उसमें पेन जो है वो जनरेट होता है। तो इसके लिए एक सिंपल रेमेडी आप घर में कर सकते हैं, नींबू की शिकंजी। हम्म, नींबू की शिकंजी मतलब उसमें नींबू रहेगा, पानी रहेगा, सेंधा नमक रहेगा और मिश्री रहेगी, शक्कर नहीं, मिश्री रहेगी। तो ये 4 चीजें डाल के आप नींबू की शिकंजी जो है, ये ड्यूरिंग पीरियड जो है आप लगभग 2 से 3 ग्लास पी सकते हैं। और पीरियड शुरू होने के पहले भी दिन में हर रोज 1-1 ग्लास पी सकते हैं, 2-3 दिन पहले से। ऐसा करने से जो पेन जो रहता है वो कम हो जाता है। ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है। आप कहेंगे कि पहले मास में तो हमने लिया था, थोड़ा तो कम हुआ था। तो आपको ऐसे लगातार हर महीने आपको लेना है, तो धीरे-धीरे वो पेन रिड्यूस भी हो जाता है और जो फ्लो होना चाहिए वो फ्लो
शुरू भी हो जाता है, अच्छा फ्लो होता भी है उसमें। तो नींबू की शिकंजी की बात आपने की है, इसमें जो मिश्री डालनी है, वो मिश्री एक तो धागे वाली होती है, एक सिंपल होती है। इनकी क्वालिटी में कुछ फ़र्क होना होता है? यस, देखिए, मिश्री का जो अर्थ बताया गया है, धागा जो डाल के बनाते वो मिश्री है ही नहीं है, पहली हुँ, बात तो, बराबर है। मिश्री उसको कहा जाता है जो पूरी तरीके से पत्थर रहता है, एक पत्थर है, जैसे हम जो नॉर्मल पत्थर देखते पूजा हैं, पूजा पूजा ऊबड़-खाबड़ पत्थर। नहीं, यस, पूजा वाली होती है। यस, तो वो पत्थर जैसा रहता है। पूरी तरीके से प्लेन जो चीज़ रहेगी, वो बनी हुई चीज़ है, ठीक है? जिसको आपने जैसे शक्कर के दाने हैं, वो कैसे एक समान दिखते हैं, वैसे ये धागा डाली हुई हुई भी जो रहती है, वो एक समान दिखती है। तो वो मिश्री नहीं है। मिश्री मतलब पत्थर, जो ऊबड़-खाबड़ रहेगा और जिसका दूध जैसा थोड़ा रंग रहेगा। तो हम कभी आपको दिखा भी देंगे कि ये मिश्री होती है, ठीक है? बिल्कुल, दूसरा आप ध्यान रख सकते हैं कि इस दरमियान आप थोड़ा-सा अगर लोअर एब्डोमेन में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो गर्म पानी की थैली लेके आप उसको सेक सकते हैं, तो भी पेन की मात्रा कम हो जाती है। अब सिंपल जीरा, अजवाइन वाला थोड़ा-सा काढ़ा भी गरम करके पिया जा सकता है, जिसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन हो। 1 ग्लास पानी में उसको उबाल के लगभग आधा पौना ग्लास कर दिया जाए और वो पानी थोड़ा-थोड़ा आप पी भी सकते हैं। हुँ, जिनको डेट आने के पहले से ही पेन आना बहुत शुरू हो जाता है, उन्होंने क्या करना चाहिए, कैस्टर ऑयल जो रहता है डेट आने के पहले ही, कैस्टर ऑयल जो रहता है ये लगभग 10 ml की मात्रा में 3 दिन ले लेना है। तो हुँ, एटलीस्ट उनका वात की जो शरीर में वृद्धि हुई है वो कम हो जाती है उससे। इससे उनको 2 बार मोशन तो हो सकता है, मतलब मल प्रवृत्ति 2 बार होगी, बट जो डेट आएगी वो अच्छी आएगी। तो उनको हमेशा ध्यान रखना है, डेट आने के पहले लगभग 3 से 5 दिन तक वो 10-10 ml रात को सोते समय ले ले या भोजन के पूर्व ले ले। रात को खाना खाने के पहले गर्म पानी में मिला के लेना है। कभी भी हुँ, कैस्टर ऑयल जो है, और मेडिकेटेड कैस्टर ऑयल भी मिलता है जिसका आयुर्वेदिक नाम गंधर्व हस्तारी तेल है। वो हुँ, दवाई वाला कैस्टर ऑयल है। तो वो डायरेक्टली ऐसे पिया नहीं जाता है। वो हमेशा गर्म पानी में, थोड़ा-सा ही गर्म पानी में उसको आपको डालना है और घुमाना है। तो वो कितना? पिघल जाता है। हाँ, वो पी लेना है और साथ में आपको गर्म पानी पी लेना है। कितना कितना 10 एमएल? 10 एमएल, 10 एमएल की मात्रा में लेना है। आप उसमें लगभग 30-40 एमएल पानी डाल दीजिए, गर्म पानी, उसको घोल लीजिए अच्छे से और पी लीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जब आप तेल लेंगे, कोई भी तेल हो या घी हो आयुर्वेद के, जभी भी आप लेंगे, ये काँच के पात्र में लेंगे या चीनी मिट्टी के पात्र में लेंगे, कप में लेंगे। तो होता क्या है, वो चिपकता नहीं है, तेल और हुँ, घी चिपकता नहीं है। स्टील में नॉर्मली वो चिपक जाता है, तो शरीर में तो जाएगा बट कुछ दवाई जो है वो अ, पात्र को ही लगी हुई रह जाएगी। तो इन चीज़ों का आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ये 3 चीज़ों का। अभी इस दरमियान क्या खाएँ, क्या पिए? इस बारे बिल्कुल। में हम बात करते हैं, ठीक है? अभी आप समझ के रखिए कि जब हमें शरीर में कोई चोट लग जाती है, भारी चोट लग जाती है, तो आयुर्वेद का कहना रहता है कि इस समय आपको बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो शरीर उसको डाइजेशन करने में लग जाए और वो चोट को ध्यान नहीं रख पाए। इसका सिंपल आप चीज़ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम पेट में खाना डालते हैं, जब हेवी फूड लेते हैं, तो शरीर का जो मेजर ब्लड सप्लाई है, वो उस डाइजेशन में लग जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद का ये कहना है कि इस समय आप तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ, सेमी सॉलिड आइटम्स खाएँ, तो शरीर के लिए अच्छा रहता है। हल्का खाएँ, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाएँ, जैसे पनीर है, मावा है, ऐसे हेवी आइटम्स तब नहीं खाएँ, ये आयुर्वेद का कहना है। उसके पीछे का यही लॉजिक है कि शरीर को वो चीज़ ठीक करनी है, तो सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो वहाँ पे जाना चाहिए, ना कि पेट की तरफ वो ब्लड फ्लो आना चाहिए। तो इसलिए हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखें। फिर दूसरी बात आयुर्वेद का कहना है कि इस समय तरल पदार्थ जो है, जैसे अभी नींबू शिकंजी आपको बताई गई है, ऐसे आप पान मतलब लिक्विड पानी जो है वो ज़्यादा पिए। जैसे मूँग का सूप पी सकते हैं, सब्जियों का सूप पी सकते हैं आप। तो ये चीज़ें आप ज़्यादा मात्रा में लें, जो लिक्विड चीज़ें हैं करके। खास इन चीज़ों का ध्यान देना है इस समय कि जो तली-गली, स्पाइसी जो आइटम्स हैं, जो खास करके भारी होते हैं हजम होने में, जैसे नॉन-वेज की बात आती है। तो इस दरमियान नॉन-वेज ना लें तो बहुत बढ़िया बात होती है, ठीक है? अभी आते हैं बात पे कि इस दरमियान क्या चीज़ नहीं करें और क्यों ना करें, हुँ, ठीक है? जैसे अभी देखा जाता है, हम टीवी पे भी ऐड देखते हैं कि बहुत सारे
सैनिटाइजर के पैड्स जो है उनकी ऐड आती है, ठीक है? उसमें दिखाया जाता है कि वो लगाने के बाद में आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, पानी में स्विमिंग कर सकते हैं, अच्छे से गाड़ियाँ चला के घूम सकते हैं, ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है? वहाँ पे उनका दिखाने का भाव क्या था कि ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाता है, ये उनको बताना है। बट उस चीज़ को वो जिस प्रकार से दिखा रहे हैं, वो दिखाने का तरीका गलत है, आयुर्वेद के हिसाब से। उसका कारण है कि इस समय पे शरीर में एक तरीके से बहुत बड़ी चोट लगी हुई है। मुझे आप बताएं, अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और बहुत बड़ा जख्म अगर आपको हो जाता है एक्सटर्नली, तो आप क्या करेंगे? दौड़ने भागने जाएंगे, पानी में जाएंगे, कूदेंगे? नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो बाहर दिख रही है। और अभी आपका जो पूरा यूटेरस जो है, गर्भाशय जो है, ये पूरा ब्लड से लथपथ है, खून से लथपथ है अभी ये। तो ये अभी बीमार है, ये व्रणी है, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से व्रण होना मतलब जख्म से पूरा जख्मी है ये। तो जो जख्मी है उससे आप एक्सरसाइज करवाएंगे, पानी में कुदवाएंगे? नहीं। तो ऐसे समय आयुर्वेद का कहना है रेस्ट लेना नेसेसरी है। तो आपको आराम करना है। आराम करने का ये मेरा मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, ये मतलब नहीं है। बट जिस चीज से आपके शरीर में श्रम की अनुभूति हो, थकान की अनुभूति हो, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं कि ऐसे समय जो रजस्वला मतलब जब मासिक धर्म आ जाता है, तो खास करके लेडीज को दूर रखा जाता था। हुँ, आप मुझे बताइए, जिनके घर में सास है, ससुर है, और जिसको मासिक धर्म आ रहा है, वो बहन भी है या बहू भी है, ठीक है? अगर ये मान्यता नहीं रहती थी, तो सभी लोग खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए बहू को बुला लेते थे, बेटी को बुला लेते थे, रेस्ट तो नहीं देते थे। बड़ी है, अभी क्या रेस्ट करना है इसमें? तो ये चीज ना हो, इसीलिए उन्होंने धर्म में अपने ये डाल दिया कि इसको है ना बेचारे को छूना ही नहीं है। तो इसको एक जगह पे बंद करके रख दो। तो उसका रीजन ये था कि बेचारी काम नहीं करे। नहीं तो बिना करे तो घर पे रखेंगे नहीं। हुँ, ये था। दूसरा वाला बात ये था कि इसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस काफी मात्रा में होने लग जाता है, शरीर में भी एक थकान रहती है। तो ऐसे समय पे अगर औरत दूर रहेगी, जो शादीशुदा है, अभी मैं ये शादीशुदा वाले की बात कर रही हूँ, वो अगर दूर रहेगी तो पति पत्नी संपर्क में नहीं आएंगे। और ऐसे समय पे संपर्क में नहीं आना चाहिए। खास करके आजकल इन चीजों को भी प्रमोट किया जा रहा है कि इस दरमियान संपर्क रखने से बच्चा नहीं रह जाता है, इसलिए खास इसी समय पे संपर्क रखें। तो ये वाली चीजें कृपया ना करें, उसका रीजन है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये एक नली है, ठीक है, पानी का जो फ्लो है अगर यहाँ से आ रहा है, अगर पानी के फ्लो के बीच में मैं कुछ चीज को अटका दूं, तो क्या होगा? वो फ्लो तो बैक साइड में जाने बैक लगेगा। बैक चला जाएगा बच्चा। समझ में आ जाएगा? तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया। इसीलिए इस समय में कोई भी संबंध नहीं रखना है, क्योंकि शरीर की गंदगी जो है, गंदगी नहीं बोली जाएगी, ये शब्द भी ठीक नहीं है, बट शरीर में जो अनवांटेड चीजें हैं वो वेस्ट बाहर वेस्ट निकाली जा रही वेस्ट है। नहीं, वेस्ट वेस्ट। जो चीजें, व्यर्थ चीजें जो है वो बाहर निकाली जा रही है। तो ऐसे समय में अगर संपर्क में रहेंगे, तो वो पति के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा और पत्नी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। और दूसरा, इसके कारण अगर वो बैक में ब्लड फ्लो चला जाता है, तो ये बैक में गया हुआ ब्लड फ्लो आपके ब्रेस्ट में दिक्कत करता है। और आयुर्वेद के हिसाब से वहां पे ब्रेक आने के कारण शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट आने वाला जो पीरियड रहेगा वो भी ज्यादा अच्छा नहीं आएगा, उसमें वो पेनफुल रहेगा। तो इसीलिए कृपया ये चीजें ना करें। आगे, मंदिरों में नहीं जाना, उसका भी रीजन वहां पे वही था कि वो कोई भी कामकाज नहीं करे, वो घर में आराम से रेस्ट कर पाए। और उसको इस दरमियान है ना पकवान खिलाते नहीं थे कोई भी। जो भोजन में हेवी आइटम्स जो थे वो बना के उसको खिलाया नहीं जाता था। उसको सिंपल रोटी सब्जी हल्का खाना दिया जाता था। और इसका और भी एक वर्णन है, जितना उसके हाथ में आ पाए उतना ही भोजन करने के लिए उसको दिया जाता था। इसका कहना ये है कि शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे जरूरत है वहां पे जाए, पेट की तरफ ना आए। ये उसका एक साइंटिफिक रीजन था। ओके। इसके आगे वाली बात आती है कि आपने देखा होगा पुराने जमाने में पहले कपड़ा यूज किया जाता हुँ, था, बिल्कुल। आजकल सैनिटरी पैड यूज किया जाता है। अभी आगे जाके अभी टैम्पून्स भी यूज किया जाता है। ठीक है, कपड़ा जब आप डबल बार यूज करते हो तो वो हार्श हो जाता है, ये बात ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
बट अगर हम इसको अलग एंगल से देखें कि अभी जैसे टैम्पून्स की मार्केटिंग हो रही है, वो आ रही है इको फ्रेंडली करके, हुँ, कि आप उसको पानी में ही डाल के नष्ट कर देते हो। पैड, सैनिटरी पैड्स जो है वो बाहर फेंके जाते हैं, तो वातावरण में गंदगी हो जाती है, इसलिए वो हो नहीं, इसलिए टैम्पून का प्रयोग करो। टैम्पूस का मतलब क्या रहता है, एक छोटा सा ऐसे ढक्कन जैसी चीज रहती है जिसको धागा अटैच रहता है, ठीक है। तो ये जो चीज रहती है वो योनि भाग में डाली जाती है, जहाँ पे बूंद बूंद इकट्ठा हो जाता है और फिर उसको निकाल के बाहर फेंका जाता है, ठीक है। इस प्रकार से वो विधि होती है। तो अगर आप सिंपल अपना दिमाग लगाइए, ये पाइपलाइन है, यहाँ पे मैंने वो ढक्कन लगा दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे पानी जो है, ब्लड जो है वो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको तुरंत नहीं निकालूंगी तो क्या ये ब्लड अंदर नहीं जाएगा? अंदर भी जाएगा और इसके साथ जो अंदर से जर्म्स निकल के अंदर आए हैं, वो उस पार्ट को इन्फेक्टेड भी करेंगे अगर वहीं इकट्ठा होता है। यस, तो वो अंदर की तरफ भी जाएगा। ऐसे हमारी कोई सिस्टम नहीं है कि जो यूनिडायरेक्टर मतलब यूनिडायरेक्शन में काम करे, एक ही सिंगल डायरेक्शन में जाए, यहाँ से यहाँ तक ही फ्लो होगा, बैक फ्लो होगा ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बैक फ्लो हो सकता है, तो वो अगर आपके संपर्क में रहता है 8 घंटा 10 घंटा, तो वो वाला कुछ ब्लड जो है वो वापस आपके शरीर में सोख लिया जाता है, अंदर चला जाता है, और जिसके हानिकारक इफेक्ट आपको मिलते हैं। तो कृपया करके ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, अगर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, ये बैक फ्लो तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा बात, शरीर के ब्रेस्ट मतलब जो स्तन भाग है और गर्भाशय, ये दोनों जन अटैच्ड है, ठीक है। अगर एक ठीक नहीं है तो दूसरा उस पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसीलिए इस पे एक रिसर्च भी हुआ था, देखा गया है कि जहाँ पे टैम्पून्स की मात्रा ज्यादा यूज होती है, जहाँ पे इस प्रकार से बैक फ्लो में जाता है, कई लोग टैम्पून का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारा शेप अच्छा दिखे। खास करके जो लोग सर्कस में वगैरह जाते हैं, खास करके, तो वो लोग इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो इनमें जब रिसर्च हुआ, तो इनमें लगभग 35 की 40 की एज में ही स्तन जो है वो निकाले गए थे, हुँ, क्योंकि उसमें फाइब्रोएडिनोमा हो गया, फिर वो निकालने पड़े। तो आयुर्वेद का एक कारण ये भी है इसके पीछे का, जब ये फ्लो बैक में जाएगा तब आपके स्तन पे इफेक्ट आएगा आएगा। स्तन का कैंस मतलब है ब्रेस्ट। कैंसर होने की संभावना रहती कैंसर होने की संभावना है, कैंसर मतलब गांठें होने की संभावना है। फिर वो मतलब रियल में कैंसर है या नहीं है वो अलग टॉपिक है, बट शरीर में इफेक्ट तो वो करता ही है। इसीलिए अगर टैम्पून का प्रयोग कर रहे हैं तो कृपया कृपया ना करें। अभी आगे की बात आती है कि कपड़ा तब अच्छा क्यों था। अभी कपड़ा ऐसी चीज थी तब कि वो वॉशेबल था, वो वॉश करके आप फेंक सकते थे, जला सकते थे। अभी ये जो पैड रहते हैं वो हम उसका कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको तो हमें वातावरण में फेंकना ही पड़ता है। तो अगर आप ये चीजें देखे भी कि वो पैड बाहर फेंकना पड़ रहा है, इसीलिए आप टैम्पून प्रयोग करें, तो बिल्कुल प्लीज मत करिएगा प्रयोग, क्योंकि इस पर शरीर पर ये हानिकारक है। इसलिए मैं ये 4-4 बार ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, है। अच्छा, क्योंकि एक वो खास कप करके कप वाली भी बात बोल रहे थे, वो क्या चीज़? ये टैम्पून का वही कप जैसा ही रहता है वो मैंने ओके। एक्सप्लेन करा कि इस प्रकार का रहता है। हुँ, तो इसीलिए इन चीज़ों का प्रयोग आप ना करें। पैड एक बार चल जाएगा, आजकल वॉशेबल पैड भी मार्केट में आ रहे हैं। तो हुँ, वॉशेबल पैड भी अगर आप यूज़ करते हो, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि हम कम से कम प्रकृति जो हमें इतना अच्छे से रख रही है, तो हम भी उसका ध्यान रख रहे हैं। जी, अभी आते हैं कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए उस पर, हुँ, ठीक है? तो जो हमने एडवर्टाइज़मेंट की बात करी थी, हुँ, ये चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए? अभी मुझे बताइए, हमारा शरीर तो थका हुआ है, तो हुँ, थके हुए शरीर को कितना दौड़ाओगे, बराबर है? तो इसीलिए ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जब आप ट्रैकिंग करोगे, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ब्लड फ्लो, ये ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। बिल्कुल। आप जब उसको उल्टी दिशा में लेके जाओगे, तो उस पर इफ़ेक्ट होगा। हुँ, दूसरी बात, जब आप पानी में कूदोगे, तो पानी ठंडा है, हुँ, आपका शरीर क्या है? आपका शरीर गर्म है। तो बॉडी क्या करेगी? अगेन ब्लड फ्लो जो है वो स्किन की तरफ भेजेगी। उसके कारण आपका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी बहुत सारी माताओं बहनों का ये अनुभव रहेगा, जभी भी ऐसे वक्त पानी में जाते हैं तो उसके बाद ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो उसका मेन काम यही कारण यही है। बट अभी क्या था, ब्लड फ्लो होने वाला था, बट वो रुक गया, तो इसका मतलब क्या, वो ब्लड फ्लो वापस शरीर में आपके चला गया है।
तो यानी इसलिए योगा वगैरह भी नहीं करना है क्योंकि इसमें भी जो योगा है भी नहीं करना है इस समय पे, कोई भी एक्सरसाइज इस समय में नहीं करनी है, जिम में जाना मना है, सूर्य नमस्कार हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, वो 4 दिन में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अभी एक बात और आती है धार्मिक इसमें, कि इसमें जब 5वां दिन आता है, चौथे दिन में कई जगह पे चलता है, कई दिनों में 5वें दिन में सिर के ऊपर से नहाते हैं, बिल्कुल। बराबर है? पहले 4 दिन नहीं नहाते हैं, मतलब जब पीरियड चल रहा होता है तब नहीं नहाते। उसका कारण भी यही है कि अगर आप पूरी तरीके से सिर पे नहाएंगे, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो अगेन शरीर की तरफ जाएगा, जो हमें बिल्कुल, नहीं करना है, स्किन की तरफ ब्लड फ्लो नहीं डालना है। इसीलिए उसमें और एक चीज लिखी है कि ऐसे समय अभ्यंग करने के लिए मना है, ऑयलिंग नहीं करना कहा है आयुर्वेद में। अच्छा, 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 अभी उसका भी अगर आप अच्छे से ऑयलिंग करोगे, तो ऑयल का फ्लो कहाँ से रहेगा, इधर से अंदर की तरफ रहेगा। बिल्कुल, किसी भी माध्यम से आपका जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब नहीं होना है, इसीलिए ये सारी चीजें उन्होंने लिखी है। तब धार्मिक चीजों को जल्दी माना जाता था, लोग इतने साक्षर नहीं हुआ करते थे, और वो धर्म के नाम पे वो बातों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते थे, तो इसीलिए ये चीजें लिखी गई हैं। अभी आप मुझे कहेंगे कि ये तो चीजें समझ में आ गई, ये अचार खराब होने वाली बात क्या है? बहुत बिल्कुल, जगह पे ये चीजें हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसका रीजन ये है कि इस समय में जब ये फ्लो, नेगेटिव फ्लो जब बाहर गिर रहा है, तब स्त्री के संकल्प जो रहते हैं वो भी थोड़े नेगेटिव के तरफ रहते हैं, पूरी तरीके से पॉजिटिव फ्लो, पॉजिटिव संकल्प नहीं रहते हैं। तो इस समय पे जब हम भगवान का भोग बनाएं, या प्रसाद बनाएं, या खाना बनाएं, या कोई भी चीज बनाएं, तो उसका इफेक्ट, हमारे संकल्पों का इफेक्ट जो रहता है उस भोजन पे पड़ता है, और उस भोजन पे वो इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि वो कोई ना कोई ग्रहण करने वाला है, तो वो भी वो संकल्प आपका साइकिल में आगे जाके चला जाएगा, तो वो ना जाए, इसीलिए फिर ये चीज मना करी है कि ना आप कोई मेहनत करने जाओ, आराम से रेस्ट करो, इसीलिए मंदिर में भी नहीं जाओ, घूमने भी नहीं जाओ, शांति से एक जगह पे बैठे रहो। आपको पता है आजकल विदेश में ऐसे एक बात उनकी हो चुकी है, और कई जगह पे उन्होंने अमल में भी लाना चालू कर दिया है। बहनों को आजकल मेंस्ट्रुअल लीव मिलती है, जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है वैसे मेंस्ट्रुअल लीव भी मिलती है। सोचिए जरा, विदेश में ये बात आज लागू कर रहे हैं, और भारत में ये लाग बहुत पहले से लागू है कि 3-5 भी नहीं करो, बैठो आराम से। सदियों तो से है। यस, तो वो लोग हमारे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, ये बात तो पक्की बात है। ठीक है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने आपका समय जो है 10 मिनट से कुछ ज़्यादा ले लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारी माताओं, बहनों, बच्चियों को बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादातर जो लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारी बच्चियों को कोई समस्या ना आए, हमारी बच्चियों जो लेकिन जाते-जाते एक हाँ, एक सवाल मेरे दिमाग में और रह गया कि जिन माँ-बाप की बच्चियों को मेंस्ट्रुअल पीरियड समय से पहले आ गई, जिनको बोलते हैं मेनार्की एज जो है वो पहले हो गई है, तो उनके माँ-बाप जो है, बच्चियों के माँ-बाप जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो उनको आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो क्योंकि ये माना गया है कि जिनकी मेनार्की एज जल्दी आ गई है, उनको पीरियड्स जल्दी आ गए हैं, उनको मेनोपॉज़ भी जल्दी हो जाता है। क्योंकि उनके शरीर के जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस है। तो क्या करें कि उनकी बच्चियों को आगे चल के समस्याएँ ना हो क्योंकि ऐसी बच्चियों को पीसीओडी भी हो जाता है, पीसीओएस भी हो जाता है, फाइब्रॉइड भी हो जाती है, सिस्ट भी हो जाती है और जो है लुकोरिया की प्रॉब्लम भी रहती है। तो क्या करें कि इनको जो है वो आगे चल के कोई समस्या ना हो? इसमें क्या होता है, पीरियड जल्दी आने का रीजन भी आयुर्वेद के हिसाब से यही है कि उनके शरीर में पित्त जो है वो काफी मात्रा में ज्यादा है। तो पित्त अगर आपको ज्यादा है, मतलब गर्मी अगर ज्यादा है, तो ठंडापन देना पड़ेगा शरीर में आपके। तो ठंडापन अगर आपको देना है शरीर में, तो सिंपल रोज जो है, गुलाब जो है, ये मैं हुँ, सिंपल हुँ, एक बता रही हूँ। देसी गुलाब जो है, तो देसी गुलाब की पत्ती आप निकाले, हुँ। एक ग्लास में रखे, ऊपर गर्म पानी डाल दे, फिर ढक के रखे, एक 5 मिनट में वो पानी का कलर पूरा चेंज हो जाएगा। रोज़ ठीक है, वाटर रोज वाटर ये बन जाए, लेकिन ये देसी रोज वाटर है, ये मार्केट वाला प्रिपरेशन वाला रोज वाटर नहीं है। गरम पानी डालना उसपे, बॉइलिंग यस, वाटर गर्म डालना पानी डालना है। हाँ, थोड़ा सा गर्म पानी, बॉईल वाला गर्म पानी डाल देना है, और फिर वो ठंडा हो जाएगा।
तो ये वाला एक ही पानी गुलाब का नहीं लेना है। एक ही गुलाब का डालना है? एक ही गुलाब एक ही गुलाब इनफ हो जाता है, 1 गुलाब। ठीक। ऐसे वाला उनको गुलाब का पानी वो ले सकते हैं, वो गुलकंद खा सकते हैं। हुँ। गुलाब का पानी क्या होता है, ताज़ा मिल जाता है, बना सकते हैं आप, इसीलिए मैंने बताया। गुलकंद आप खा सकते हो, आप किशमिश खा सकते हो, मुनक्का खा सकते हो, आँवला खा सकते हो। अगर ये चीज़ें अगर आपने आपके खाने में रखी, तो आपका शरीर जो है, वो थोड़ा ठंडा होने लगेगा, गर्मी जो है वो कम होने लगेगी। और आपको कैस्टर ऑयल जो है, वो कम से कम महीने में 1 बार लगभग अगर जितना मतलब ऐज और वेट है, मतलब अगर वेट समझो आपका 20 किलो वेट है, तो आपको 10 एमएल की मात्रा में लेना है। मतलब 0.5 एमएल पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना है। अगर आप हुँ। 60 किलो के हैं, तो 30 एमएल ले लीजिए। 80 किलो के भी है आप, तो 30 एमएल ही लेना है। 30 एमएल ये इसकी हाईएस्ट मात्रा आप ले सकते हैं और एक ये बार में वाला लेना है। एक बार में या अलग-अलग टाइम पे नहीं, 10-10 एमएल? सप्ते में एक ही बार सॉरी महीने में आपको एक ही बार लेना है ये, जो ऐसी बच्चियाँ हैं उनको महीने में 1 बार लेना है और ये खास करके आप लेंगे सवेरे 8:30 बजे। हुँ। 8:30-9 बजे के बीच आपको लेना है। उसके बाद में 2 घंटे के बाद मोशन आना शुरू हो जाएगा और मोशन रुक जाने पर एक 4-5 मोशन आ जाएँगे। तो मोशन रुक जाने पर फिर आपको भोजन आप कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको सिंपल भोजन करना है। दाल, चावल भी खा सकते हैं, लेकिन खिचड़ी खाएँ तो बढ़िया बात रहता है। सूप पी सकते हैं, उबली वाली सब्जियाँ खा सकते हैं, सब्जियों का सूप ले सकते हैं। इस प्रकार का उस दिन आहार लेना है। उस दिन मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं लेने हैं, घी को छोड़ के। घी थोड़ा क्वांटिटी में चल जाता है। तो इस प्रकार से आप शीत कर सकते हैं। अभी बात आती है जिनका बढ़ा हुआ है, हुँ। जिनका साइकिल जो है वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। उनको ये ध्यान रखना है, ये बढ़ने का कारण है दिनचर्या। ऐसे लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे लोग टीवी के सामने बैठ के भोजन करते हैं। बच्चियों का मेन रीज़न यही है, मोटे हो जाते हैं और फिर डेट नहीं आती है। तो टीवी के सामने कृपया अपने बच्चों को भोजन ना करने दें। उनको बोले 10 मिनट किचन में भोजन करो आराम से और फिर आके टीवी देखो। टीवी और भोजन साथ में नहीं मिलेगा, ये नियम बना दें घर के लिए। तो वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में नहीं खाएँगे। पिज़्ज़ा, बर्गर खाए लेकिन कम से कम खाएँ। मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। मन में इच्छा है, खाया, लेकिन कभी-कभार खाया, ना कि हर रोज़ वो खाया। बिस्किट्स, चॉकलेट्स, कैडबरीज़ जितने भी स्वीट आइटम्स हैं, कम से कम खाएँ। एक्सरसाइज़ रेगुलर करें, सूर्य नमस्कार रेगुलर करें, तो फिर लाइफ़स्टाइल अगर ठीक हो जाएगी, तो वो पीरियड जो लेट आ रहा है, वो जल्दी आना शुरू हो जाएगा। वेट जितना जल्दी कम हो जाएगा, उतना जल्दी पीरियड जल्दी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? क्या ओके? क्या बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो ये जानकारी दी है, मुझे लगता है कि सभी को काम आएगी। बहुत-बहुत। तो ये थे डॉक्टर सज्जला जोशी। फटाफट से फ़ोन उठाइए, मुझे लगता है कि ये जानकारी सभी को पसंद आ गई हुई होगी। और फटाफट से फ़ोन उठाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मानवता का जो भला चाहता है, अपनों का भला चाहता है, समाज का भला चाहता है, वो ये ज़रूर चाहेगा कि ये जानकारी घर-घर पहुँचे, क्योंकि माता, बच्चियाँ, बहनें, वो सबके घरों में हैं, सबको प्यारी हैं, सबके मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है। क्योंकि हमारे सिख धर्म में तो ये भी कहा गया है, गुरु नानक देव जी की, "सो क्यों मंदा आखिए जुग तमने राजान।" उनको हम क्यों बुरा भला कह सकते हैं, जिन्होंने राजाओं को भी पैदा किया। तो इतनी रिस्पेक्ट दी गई है। तो माता-बहनों के लिए जिनके भी मन में रिस्पेक्ट है, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति जो है, वो एक नारी से ही होती है। और जो भी सृष्टि से प्यार करता है, वो वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जिन-जिन को भी ये समस्याएँ होंगी, उनके लिए ये वीडियो बहुत-बहुत उपयोगी रहने वाली है। और अगर उनमें से चंद लोग भी, चंद माताएँ, बच्चियाँ, बहनें ही इसका फ़ायदा उठाकर उस अपनी दिनचर्या और मनचर्या और जो मेंस्ट्रुअल धर्म के दौरान जो है अपनी वो साइकिल जो है वो ठीक कर लेती है खाने-पीने का, तो और वो ठीक हो जाती है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।